चलो उसके बाद अभी हो जाएगा, अभी कुछ टफ नहीं है, ये सब तो छुड़वा दिए हैं। अरे भाई चले जाएगा आराम से भाई, मेरा बात तो सुनो। यहाँ पर ये लोग कौन सा एनालिसिस का बात कर बोला है, जो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री मतलब तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया। और स्टॉक एक गुड्स का होता है कि वैराइटीज ऑफ स्टॉक होता है, वैराइटीज ऑफ स्टॉक होता है। दुकान में 1000 सामान है, 5 रुपये वाला, 1 रुपये वाला, मतलब एक ही क्वालिटी का कितना रुपीज़ में डिफरेंट, क्वालिटी में डिफरेंट। तब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग एबीसी एनालिसिस कीजिए। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या होगा, कुछ स्टॉक फैक्ट्री में ऐसा होता है, कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है जिसका ना होने से फैक्ट्री चलेगा नहीं, और कुछ स्टॉक ऐसा होता है अगर वो नहीं भी है या लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो तुमको उसका क्या एनालिसिस करना है, ए बी सी कैटेगरी में बांटना है। ए कैटेगरी मतलब हाईली इंपॉर्टेंट। अब वो वैराइटीज ऑफ स्टॉक में कौन सा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो तुमको उसको बांटना होगा। हाईली इंपॉर्टेंट नंबर बी में क्या लिखोगे, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, उससे कम। और नंबर सी में क्या लिख दिया, लिस्ट इंपॉर्टेंट। बस यही तुम्हारे लिए क्या है भाई। अब इतना भी याद नहीं हो सकेगा, बोला हाईली इंपॉर्टेंट, रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, और फिर क्या है, लिस्ट इंपॉर्टेंट, बस। और फिर अभी ये कैटेगरी वाला डब्बा बना दोगे। ये लोग क्या बोला है, जिसका वैल्यू अगर 70% से ज़्यादा है, मतलब टोटल इन्वेंट्री में जिसका कीमत 70% से ज़्यादा है। अब मज़ा का बात देखोगे लोग क्या बोला है, उसका क्वांटिटी 10% है, मतलब टोटल वैराइटीज में उसका क्वांटिटी कितना है, सिर्फ 10%। लेकिन कीमत वाइज बात किया जाए तो उसका कीमत कितना है, 70%। मतलब समझ रहे बात, कि बहुत कीमती टाइप का सामान होगा। जैसा घड़ी में सौदा पाती आता है, कोई कोई 100 रुपये में 5 किलो, और कभी 1 किलो दाम 200 रुपया, तो क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट सामान हो गया। तो क्वांटिटी में 10% होगा लेकिन वैल्यू के हिसाब में 70% होगा। तो कंस्टेंट स्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर परसेंटेज टोटल है 20 और क्वांटिटी में कितना होगा 20, और फिर ये कितना होगा 70, और कितना होगा तुम्हारा। तो तुम ऐसे याद रखोगे 70 10 फिर 20 20, अब फिर इसको क्या करोगे, रिवर्स 10 इधर 70 उधर। अरे टेबल, ये टेबल बना दो, अरे बना दो, उसका दिल तो क्या ऐसी खुश। तो ये हो गया तुम्हारा एबीसी एनालिसिस। उसके बाद ये वापस से भाई फैक्टर है, डिटर्मिनिंग साइज ऑफ डेटा। ये पूरा थ्योरी, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा नहीं है इसमें। उसके बाद ये वाला स्ट्रैटेजी करेंट एसेट जो हम लोग पढ़ ही चुके, वापस से फिर आया भाई। मैच्योरिटी, कंजर्वेटिव, ये सब आंसर क्या है। दहेज कमेटी हम लोग अब भी पढ़ा, कितना टाइप का कमेटी, दहेजा कमेटी, टंडन कमेटी, कोर कमेटी, सब। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, ये तो भाई ऑब्जेक्टिव तो अपने ओन वर्ड में सजा दोगे। इंसान इन्वेंट्री क्यों मैनेज करेगा, प्रोडक्शन ना रुके, ऑपरेशन सक्सेसफुली चले, ये सब सारा बात तुमको इसमें क्या लिखना रहेगा। हाँ, 2 सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से लाओगे, तो कहाँ से लाओगे, कमर्शियल बैंक से लाओगे, डिपॉजिट लाओगे, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मतलब होता है कि आजकल इंसान अपना डेटर्स बेच देता है, बेच के वहाँ से पैसा ले लेता है दूसरा आदमी से, तो ये सब तरीका है पैसा लाने का। उसके बाद कंजर्वेटिव वर्किंग, ये हम लोग पढ़ ही चुके, कंजर्वेटिव का मतलब। फिर क्या है, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव का क्या है, डिफरेंस है। देख लो फिर चीज़ क्या है, सब रिपीट है भाई। उसके बाद फिर ये कोर कमेटी, कोर कमेटी सबका पूछा। मेथड 2 ऑफ द टंडन कमेटी शुड बी मेड कंपलसरी बोला। ये लोग कौन सा मेथड बोला फॉलो करने के लिए, टंडन कमेटी का मेथड 2, नो मेजर चेंज आर लीडिंग टू कंटिन्यू थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। मतलब जो कोर कमेटी आया ना, वो टंडन कमेटी के बारे में ही बोला। टंडन कमेटी का कौन सा अप्रोच करने वाला तुम्हारा मेथड, तो ये हो गया कि कीवर्ड्स तुम्हारा, ये लोग रिकमेंडेशन दिया। और क्रेडिट सिस्टम में लोग को ऐसा मेजर चेंजेस नहीं किया। उसके बाद ये जो तुम लोग का भी लिखाया थोड़ा देर पहले, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है। का खुश। इसके बाद क्या है, डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेशियो। तो जो एबीसी रूल है वो एबीसी एनालिसिस के बारे में तुमको क्या लिखना है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चैप्टर में देखोगे तो क्या तुमको पढ़ना है, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी। जो शुरू का 3-4 तो आंसर है ना भाई, वही आंसर बार बार क्या है तुम्हारा जिंदगी में रिपीट हुआ। एक तो प्रिंसिपल मोटिव्स, क्वेश्चन 4 इसको मस्ट रिवाइज कर लो। क्वेश्चन 5 भी तुम्हारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। क्वेश्चन 5 ट्रेड ऑफ बिटवीन मैचिंग, और ये वाला तुम्हारा 3 प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन मोटिव। और उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रैटेजी ऑफ फाइनेंसिंग करेंट एसेट। बस यही मेरे हिसाब से 3 ही क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से क्या है
इम्पॉर्टेंट है। 3 अप्रोच क्या है, मैच्योरिटी, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव, यही तुमको समझना। बाकी तो फिर क्या है, नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, रिकमेंडेशन बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, और ये वाले क्वेश्चन एबीसी एनालिसिस। सर घूमेगा काय के लिए, ठीक है भाई। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ समाप्त। तुम क्या बोला था भाई, हम लोग का 20 मार्क्स कराने में स्ट्रैटेजी होता है। एक 10 मार्क्स में ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा 10 मार्क्स में कम टाइम लगेगा, तो मिल के अपने आप एवरेज होके ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। चलो ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर तुम लोग।